देश भर में ऑनलाइन पेमेंट सर्विस में क्रांति लाने वाला यूपीआई अब ग्लोबल हो गया है। अगर डेटा की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में यूपीआई के जरिए 46 अरब से ज्यादा का लेन देन हुआ है, जो कि उसके पिछले साल से 85% ज्यादा था। जब ये इंडिया में इतना पॉपुलर हुआ तो इसे ग्लोबल करने पर विचार किया गया। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ये डेटा सामने आया कि इंडिया सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी रिसीव करता है। बाहर करीब 3 करोड़ से ज्यादा इंडियंस रहते हैं जो भारत में हर साल पैसे भेजते हैं। साल 2021 में फॉरेन से करीब 89 अरब डॉलर भारत में आए। वहीं 2022 में यह आंकड़ा 100 अरब डॉलर के पार चला गया। जब भी बाहर से इंडिया में पैसे भेजे जाते हैं तो उस पर एक चार्ज देना पड़ता है, जो कि करीब 200 डॉलर पर 13 डॉलर होते हैं और ये काफी ज्यादा होते हैं। इसी चीज को कम करने के लिए यूपीआई काम कर रहा है। इससे बाहर रहने वाले एनआरआईज, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल और नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी जैसे अकाउंट का यूज करके यूपीआई से लिंक हो जाएंगे और आसानी से पेमेंट कर सकेंगे। पहले ये रूल था कि आपको यूपीआई का यूज करने के लिए सिर्फ इंडियन नंबर जरूरी था, लेकिन अब आप किसी भी नंबर से लिंक कर पाएंगे। इससे न सिर्फ आसानी होगी बल्कि चार्जेस कम देना पड़ेगा और आप इजीली हैवी अमाउंट ट्रांसफर कर सकोगे। और इंडिया को भी फायदा होगा जब बाहर से आने वाली फॉरेन मनी में इजाफा होगा। फिलहाल दोस्तों कनाडा, हांगकांग, ओमान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएई, यूके, सऊदी अरेबिया और कतर जैसे देशों में रहने वाले भारतीय इस सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से यूपीआई की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, बाकी सभी देश भी जल्द ही इसे अपना सकते हैं। रिसेंटली सिंगापुर ने इसे अपने पे नाउ से लिंक किया है। नेपाल और भूटान जैसे देश तो यूपीआई के साथ साथ रुपए कार्ड को भी फुल्ली एक्सेप्ट कर रहे हैं। फ्रांस के साथ भी लिंकेज पर काम चल रहा है। वहां पर सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है तो पूरे यूरोप का एक्सेस मिल जाएगा। बस प्रॉब्लम होगी यूपीआई के लिए यूएसए में एंटर करने पर, क्योंकि एक बार यूपीआई यूएसए में आ गया तो वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनीज बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके बताएं।